छोड़ दिया ये अभी बंद है, खुला था थोड़ा देर पहले, अभी ये खुला हुआ था। नहीं बंद है, देखा नहीं है खुला रहा। अभी 10 मिनट पहले ये खुला हुआ था। खुला था। आप लोग कितना कब आए हैं? हमने का 10 बजे से 10 बजे से बेसी बजे आधार सेंटर है ना, लेकिन यहाँ पे आधार का काम होगा नहीं, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं जो दूसरे वाला आधार सेंटर आपके अंदर में है वहाँ पे ये ब्लैक लिस्टेड है आधार, है ना। 300 रुपया लेनी है ना बनल, इसमें 300 रुपया लिया गया है आपसे। ना बने तो फिर जब हम प्राइवेट से बने आज काम करे के तुम कोई ना करे नहीं बड़ी अथी बनी हम आइनु वो मारे के दिन नहीं तब जाके। अच्छा 300 रुपया ले लेंगे ना बने, ठीक है। अरे सीबीनो हम अभी तो ये जो था अभी खुला हुआ था, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, जो आधार सेंटर के नाम पे ये काम किया जा रहा था यहाँ पे, लेकिन ये जो है ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ पे 2 आधार सेंटर चल रहा है। ये है पानापुर प्रखंड का जो है ब्लॉक, ठीक है, पानापुर प्रखंड है ना जी, ठीक है। कौन सा दे ले बनी तो अब 3 गो लगे तो कौन सा तब नहीं के बना इधर सामने इधर आइए ना। आधार सेंटर चल रहा था, ये आधार सेंटर चल रहा था। अभी इसमें क्या काम हो रहा है? ये अपना बीज वितरण हो रहा है किसानों का। ये किसान का बीज वितरण हो रहा है। चलिए ठीक है। मेन अपना जो डिपार्टमेंट था ये था, अभी ये चालू था। हाँ 2-3 दिन पहले इसमें बैठे हुए थे। हाँ भैया इधर आइए सामने आइए, थोड़ा सा हटिए, आप सामने आइए ना इधर। अभी बंद करके गल बनिए जैसे। अच्छा तो अभी ये जो काम होता लखा ठीक बा। ठीक बा ठीक बा। अच्छा कोई बात ना, जब रो आधार बनवाएंगे तो वैसे कितना चार्ज लेवल गए रहे? 300 रुपया। अच्छा तो लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं, हमरो काम नहीं के जो आदमी भेटा देना ठीक बा कोई बात। रुक जाइए, अरे 200 रुपया चार्ज दे ले बनी एक आदमी के, ठीक है। हालांकि अभी हम आपको मेन जो आधार सेंटर है वहां पे लेकर के चलते हैं, और वहां पे उन लोगों के मुंह से, प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए ना, 1 मिनट। अभी हम चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। अभी जो मेन आधार सेंटर है इसी ब्लॉक के अंदर में, वहां हम लोग चलने वाले हैं, और वहां के जो बैठे हुए हैं मैनेज करने वाले, ठीक है, उनसे हम लोग पूछेंगे कि इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, ओरिजिनल फी कितना लिया जाता है, और जो है ये वाला आधार सेंटर उनके अनुसार ब्लैक लिस्टेड किया गया है, यानी कि एक आईडी से 2 सेंटर जो चल रहा था अभी, उसमें से वो वाला सेंटर जो है अभी मतलब रेगुलर चालू में है और इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी उस जगह पे आप लोगों को लेकर के चलते हैं, तो प्लीज चलिए हमारे साथ और देखिए, बने रहिए वीडियो में। आप थोड़ा सा दिखाइए, ये वाला जो है ये ई किसान भवन, यानी कि यहाँ पे वो काम हो रहा था, ठीक है। और दूसरा अभी आपको हम लेकर के चलते हैं जो मेन जो है वो ब्लॉक के अंदर में है, ठीक है। यहाँ जो पानापुर का प्रखंड का जो ब्लॉक है उसके अंदर में जो है, वहां पे हम आपको लेकर के अभी चलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि वहां पे किस तरीके से आधार कार्ड का काम हो रहा है और इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग कितनी होती है, कितना फी लिया जाता है, सारा चीज अभी हम आपको बताने वाले हैं। अजय, तो दोस्तों ये है वो आधार सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, अस्थाई आधार सेवा केंद्र जो है वो
यहाँ पे है, और वो जो पहले वाला आपको जो रूम दिखाया गया था वो जो आधार सेंटर है वो ब्लैक लिस्टेड है, और जो ओरिजिनल काम जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। अभी इनके जो मैनेजर हैं या फिर जो यहाँ पे स्थिर होकर के जो काम कर रहे हैं उनसे भी आपको बातें करवाने वाले हैं। अभी आइए, चलिए अंदर आ जाइए। ये जो सेंटर है वो है आधार सेंटर, जैसे कि आपको बाहर में हम बोर्ड भी दिखाए, जो दीवार पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ साथ में जो यहाँ पे हैं वो इनके मैनेजर हैं या फिर जो भी इसको मैनेज करता है वो यही है, और यही बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल आधार सेंटर है वो दोनों में से कौन सा है, ये है या फिर वो है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार सर। जी नमस्कार। ठीक है, अपना नाम आप बता दें। असलम परवेज। असलम परवेज जी। ठीक है, यहाँ पे दो आधार सेंटर चल रहा है जी। दो आधार सेंटर यहाँ पे है अवेलेबल, लेकिन एक अभी ब्लैक लिस्ट चल रहा है जो कि बंद है। एक ही मतलब अभी यहाँ पे चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो 2 आईडी को प्रोवाइड करवाई है। जी जी दो जी। यानी कि जो आपके वीडियो साहब के अंदर में जितना आधार सेंटर का जो काम चल रहा है वो 2 आईडी पे चल रहा है। 2 सेंटर यहाँ पे था। तो अभी पुराना वाला जो जी एक कृषि भवन में चल रहा था जो ऑलरेडी मतलब लगभग 3-4 महीने से ब्लैक लिस्ट चल रहा है। तो सावन में 42 सीट है, जिसमें टोटल अभी मतलब 6-7 जगह चल रहा है। बाकी ब्लैक लिस्ट हुआ था नवंबर के आसपास में, तो अभी चालू नहीं हुआ है। कुछ दिन में चालू होने वाला है, लेकिन अभी चालू नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक ही सेंटर चल रहा है। तो उसके ब्लैक लिस्टेड होने के पीछे का कारण क्या था सर? उसमें सर होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ गलत लगा दिए, कुछ सर्वर का भी इशू होता है। जैसे मान लिया हम लोग सब नेट काम नहीं कर रहा है, जैक गया तो उसमें रिजेक्शन हो गया, तो उस पर फाइन भी है। 1-1 हज़ार एक पैकेट पे फाइन भी लग जाता है हम लोग को। जैसा कि इसके पहले पेनल्टी आया है लोगों पर 1-1 लाख जी। अगर गलती माने कि कोई अगर डॉक्यूमेंट्स लाया, हम लोग चेक नहीं किए, या फिर पहले बहुत सारा लोग गलत डॉक्यूमेंट्स लाके चाहे प्रेशर से भी काम करवा लेता है कुछ लोग कि नहीं करना है आपको, ये है वो है। तो मानिए हम लोग तो ऑपरेटर हैं, अब किससे झगड़ा करेंगे, तो हम लोग कर देते हैं। लेकिन उस पोजिशन में क्या होता है कि वो UID फाइन मारता है हम लोग पर 1-1 हज़ार एक पैकेट का। तो ये तो कस्टमर नहीं समझते हैं, या फिर किसी कारण से रिजेक्ट हुआ तो कस्टमर तो फिर दोबारा पैसा हमको नहीं देगा। सपोज मान लीजिए कोई काम कराया, ठीक है, हमको 100 रुपया दिया, अगर वो डाटा रिजेक्ट हुआ, फिर बहुत काम होता है रिजेक्ट होने का। डॉक्यूमेंट्स एरर हो गया, या क्वालिटी मान लीजिए जिसको हम स्कैन कर रहे हैं, अगर ये क्वालिटी सही नहीं गया उसमें भी रिजेक्ट कर देता है। या फिर सर्वर का भी इशू हुआ कुछ, तो उसके कारण भी रिजेक्ट हो गया। तो उसमें क्या है कि पैसा तो UID हमको वापस नहीं करेगी, जो बात है जो चार्ज कट गया तो फिर हमको तो उसी पैसा में करना पड़ता है। कस्टमर से तो हम झगड़ा करेंगे नहीं। मान लीजिए एक बार जो दे दिया तो फिर वो आएगा तो बोलेगा कि हम पैसा दिए 100 रुपये क्यों देंगे, तो हम लोग को तो फिर उसी पैसा में करना पड़ता है, क्योंकि हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो यही सब कुछ दिक्कतें आती हैं, मतलब जो कि टेक्निकल दिक्कत है, मतलब किसी डाटा रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से ऐसे। तो अभी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कंप्लेन है कि वहाँ पे उनसे मतलब काफी चार्ज लिया जा रहा है। तो इसका ओरिजिनल कॉस्टिंग कितना होता होगा सर? जो मतलब जैसे डेमोग्राफी है जिसका 50 रुपीज है उसका, ठीक है। अच्छा। और बायोमेट्रिक का है 100 रुपीज। पहला कौन सा प्रोसेस बताया? एक डेमोग्राफी होता है। डेमोग्राफी यानी कि आता है, इसमें फुल अपडेट नहीं होता है, सिर्फ आप मोबाइल हुआ, अच्छा, या फिर आपको एडजस्टेशन वगैरह करना हुआ वो, मतलब माइनर चीजें अपडेट होती है उसमें, छोटी मोटी चीजें जो नंबर वगैरह है ना, उन सब चीजों ठीक होता है जिसमें वो टोटल काम करना पड़ता है। अच्छा, बायोमेट्रिक यानी कि जो डिजिटली सिस्टम से जैसे 200 उंगली का हो गया। अच्छा, सामान्य बचपन बना था, उसका फिंगर भी पूरा काम नहीं कर रहा है, रेसा पूरा नहीं है, तो बड़ा होगा जैसे से तो ऐसे उसका रेसा अपडेट होगा, तो उसको करना पड़ता है गवर्नमेंट। अभी जस्ट हम लोग वहाँ पे खुद जो है हम लोग बनवाने के लिए भी आए थे, और वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ भी था, वो ये नहीं बताया कि हाँ ये जो आईडी है वो ब्लैक लिस्टेड है। वहाँ पे भी काम हो रहा था और लोगों का कंप्लेन है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज भी कर रहे हैं। देखिए ये उनकी गलती है, कस्टमर आया तुम समझना चाहिए, ब्लैक लिस्ट है तो फिर ब्लैक लिस्ट पे इतनी में तो काम नहीं कर सकते हैं, उनका सिस्टम चालू ही नहीं होगा, जो बात है उस पोजीशन में तो काम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर में जब 2 लोग काम कर रहे हैं, मान के चलिए कस्टमर को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लोग इसके लिए कुछ वहाँ पे बोर्ड वगैरह तो लगवा ही सकते हैं ना कि यहाँ आधार का काम चाहे जो भी हो, नोटिस एक डलवाना चाहिए आपके वीडियो के थ्रू में। सर ये क्या है, ब्लॉक कर जाता है तो वहाँ पे और जब बंद है तो काम नहीं होना चाहिए। तो सर हम ऑपरेटर हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर, मतलब वो बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं काम को करने के लिए, ठीक है। हालांकि अभी जस्ट ही हम देखे वहाँ पे ये चीज वहाँ पे किया जा रहा है, और एक बंदा प्रॉपर तरीके से उस जगह पे बैठ भी रहा है, और लोगों का कंप्लेन भी ये आ रहा है कि यहाँ पे हमसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है, और काम भी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो भी अभी आपको हम दिखाए, जो हम अभी बाहर आए, आधार सेवा केंद्र का जो आपका एरिया है वो ये है, और सामने जो है अंचल कार्यालय जो है वो पड़ता है, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन के साथ यहाँ पे काम हो रहा है ना सर। और जो भी प्रॉब्लम, हालांकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके वीडियो साहब किधर बैठते हैं सर? वीडियो साहब का सामने रूम है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है, तो आप जो है वीडियो साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां जाकर के उनसे 2 मिनट आप बातें कर सकते हैं कि सर हमको ये जो है पर्सनली प्रॉब्लम आ रहा है, साथ साथ में जो है ये लोग आपका हेल्प भी करेंगे।
बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अभी जस्ट वीडियो साहब से भी बात की, तो वीडियो साहब का कहना ये था कि जो आपको रिसिप्ट दिया जाता है, जो रिसिप्ट दिया जाता है उस पर चार्जिंग होता है सर, ठीक है। तो जो रिसिप्ट आपको दिया जाता है उस पे आपका जो है वो चार्ज लिखा हुआ रहता है, तो प्लीज उस चार्ज को आप लोग देख करके ही उतना चार्ज आप पे करें। और साथ साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, आप वहां पे जा करके उनसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।